राधे राधे। आज जो हम कथा सुनेंगे, महात्मा की कथा, प्रथम दिन जो कथा आती है वो महात्मा की कथा आती है। और इस कथा को सुनने के लिए पूर्व जन्म के हमारे पुण्य कर्म हमें कथा में लेके आते हैं। यदि गाड़ी में पुराना तेल होगा तभी वो पेट्रोल पंप तक पहुंचेगी, और उसमें नया तेल डलकर के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यदि गाड़ी में पुराना तेल नहीं है तो वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी। इसी ही प्रकार से हमारे पूर्व जन्म के जब पुण्य कर्म उदय होते हैं तो हम श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का श्रवण करते हैं। तो जो प्रथम दिन की महात्मा की कथा आती है कि कैसे इस कथा को सुनने से अधम पापी से पापी लोग तर गए। एक नदी थी और आज भी वो नदी वर्तमान में एमपी में है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सुंदर बड़ा भावक एक गांव है। मन को शांति देने वाला, हृदय प्रफुल्लित करने वाला, आनंद की अनुभूति देने वाला वो गांव है। और उस गांव में एक दंपत्ति रहते हैं। उस गांव में ब्राह्मण परिवार रहता है। जो ब्राह्मण है उनका नाम है आत्मदेव जी, और जो उनकी धर्म पत्नी है उनका नाम है धुंधली देवी। आज हम गौकर्ण और धुंधकारी की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ये प्रथम दिवस की महत्व की कथा है। इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि किस्मत में जो होता है वही, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। यदि हम ज्यादा की चाह में जाएंगे तो जिंदगी भर कष्ट ही पाना पड़ेगा। उस चीज को पाने के लिए भी कष्ट पाना पड़ेगा, और जब उस चीज को पालेंगे तो उस चीज से भी कष्ट पाना पड़ेगा। तो आत्मदेव जी एक ब्राह्मण उस नगर में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लोगों के यहाँ जजमानी कराने जाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार एवं इत्यादि पूजा कराते हैं। बड़े ही सज्जन ब्राह्मण हैं आत्मदेव जी। सभी नगर के लोग उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो माता है धुंधली देवी, वो इसके बिल्कुल ही विपरीत है। आत्मदेव जी तो रोजाना कर्म कांड कराने जाते हैं, अपना रोजगार करने जाते हैं। और जो माता धुंधली देवी हैं वो घर के कार्य से निवृत्त होती हैं और पड़ोसन की पास जाती हैं। इस पड़ोसन से 4 बातें सुन ली और दूसरी पड़ोसन के पास जाके कह दी, और उस पड़ोसन की 4 बातें सुन ली तो दूसरी से जाकर के कह दी, बोलो राधे राधे। तो ये काम माता धुंधली करती थी। पंडित जी बड़े ही सज्जन और माता धुंधली देवी बड़ी ही चतुर थी।
उनको पता चला कि अब ब्राह्मण देव का आने का समय हो गया, तो सारी संसार को छोड़ करके ब्राह्मण देव के लिए अच्छा भोजन पकाती, उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती और ब्राह्मण देव को बड़े ही प्रेम से प्रसाद करवाती। उनके अंदर जो बुराइयां थी वो तो थी, लेकिन अपने पति के प्रेम में बड़ी ही श्रद्धा थी और कुछ डर भी था। आत्मदेव जी का डर भी था कि कहीं मेरे पतिदेव आकर के मुझको चिल्लाए ना, मुझे डांट ना लग जाए। बोलो राधे राधे। ऐसे ही बहुत समय बीता। आत्मदेव जी एक दिन बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमारे घर में सब कुछ है नारायण की कृपा से, लेकिन एक संतान नहीं है। संतान तो छोड़िए, उनके घर में एक गौ माता है और उसको भी कई वर्षों से कोई बछड़ा नहीं है, कोई बछिया नहीं है, उसकी भी कोई संतान नहीं है। गौ माता भी बांझ हो गई है। और घर में जो तुलसी का पौधा है वो पौधा भी सूख गया है। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी अपने मन में ये बात सोच रहे हैं कि ना तो मेरे कोई संतान है, जो मेरे घर में गाय है ना इसके कोई संतान है, तुलसी का पौधा भी सूख गया। पर माता धूली देवी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पंडित जी तो कर्मकांड कराने चले जाते हैं, माता अपनी रोज की क्रियाओं में व्यस्त हो जाती हैं कि उससे उसकी लड़ाई लगवानी, उससे उसकी बुराई करनी। बुराई करने वाले को तो पाप लगता ही है, लेकिन बुराई सुनने वाले को भी तो नहीं अपराध लगता है। बोलो राधे राधे। भाई आपको सुनना है हरि चर्चा सुनो, आपको सुनना है हरि प्रसंग सुनो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंग। यदि सुनना है तो हरि नाम संकीर्तन सुनो, बुराइयां क्यों सुनते हो? आत्मदेव जी बड़े परेशान। एक समय तो ऐसा आ गया कि जो लोग कर्म कांड कराने के लिए ब्राह्मण देव को निमंत्रण देके जाते थे, वही लोग ये कहने लग गए कि आप हमारे घर में मांगलिक कार्य नहीं कराओगे। भाई आपकी कोई संतान नहीं है, आप हमारी संतान का क्या नाम रखेंगे? लोग उनको निकृष्ट समझने लगे, तरह तरह की बातें उड़ने लगी। आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए। परेशान होकर के माता धुंधली देवी से कुछ नहीं कहा, घर के कार्य से निवृत्त होकर के आज जंगलों में चल दिए कि आज हम अपना ये शरीर त्याग देंगे, अब हमें नहीं जीना है, अब हमें नहीं इस संसार में रहना है। और चल दिए जंगल में आत्मदाह करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। आज आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक जंगल में पहुंचे और जंगल में जब उन्होंने देखा कि बड़ा ही गहरा कुआं बना हुआ है, उस कुएं में आत्मदेव जी छलांग लगाने ही वाले थे कि इतनी देर में एक स्वामी जी आए, ब्राह्मण, एक साधु, एक संत आया और उन संत प्रभु ने आत्मदेव जी का हाथ पकड़ लिया और संत कहने लगे कि तुम तो ब्राह्मण दिखते हो, तुम्हारे वस्त्रों से
तुम्हारे स्वरूप से तुम ब्राह्मण नजर आते हो, और तुमको पता है, जब ब्राह्मण हो तो तुमको पता होना चाहिए कि आत्महत्या करना तो महापाप है, और तुम ब्राह्मण होकर के ही आत्महत्या करने जा रहे हो। ये तो बात अच्छी नहीं है। बोलो राधे राधे। भाई अगर ब्राह्मण ही उल्टी शिक्षा लोगों को देगो तो लोग का सीखेंगे। और आप ब्राह्मण होकर के आत्महत्या कर रहे हो प्रभु, ये मत करो। आत्मदेव जी बोले नहीं बाबा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे घर में एक गाय है, उस गाय को भी संतान नहीं है, मेरे घर का तुलसी का पौधा भी सूख गया है, मेरी पत्नी है, उसको भी संतान नहीं है बाबा, लोग मेरा मुख देखना भी पसंद नहीं करते हैं, मेरा मुंह देख लेते हैं तो जमीन में थूक देते हैं। लोग कहते हैं कि पंडित जी आपका चेहरा यदि सुबह दिख जाए तो शाम तक हम मरते मरते बचते हैं। तो इसीलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। ब्राह्मण देव, आप हमें न रोकिए। ब्राह्मण देव ने उनसे कहा कि आत्महत्या अच्छी बात नहीं है, यदि आत्महत्या कर लोगे तो प्रेत बनोगे, और प्रेत बन करके जितनी उम्र तुम्हारी शेष है उतने दिन तक तुम्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा, और प्रेत योनि में तुम भजन नहीं कर पाओगे, कोई सत्कर्म नहीं कर पाओगे, दान नहीं कर पाओगे, पुण्य नहीं कर पाओगे, शरीर से कोई कष्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर रहेगा ही नहीं, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। आत्मदेव जी ने संत के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु जब आप इतना ज्ञान दे रहे हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दे करके जाइए जिससे कि मेरे यहाँ पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। बोलो राधे राधे। अब देखो कहाँ पे तो ब्राह्मण आत्मदेव जी मर भी जा रहे, आत्महत्या करने को जा रहे हैं ना, और अब कहाँ संत भगवान के पीछे पड़ गए कि महाराज अब आप हमें संतान प्राप्ति को वर दे के जाओ। बोलो राधे राधे। अब संत जी के पड़ गए पीछे। अब संत जी कहें प्रभु मैं तो हरि को भजन करूं और 5 घरन से भिक्षा मांग के नहीं अपना जीवन यापन करूं, मैं कोई प्रभु ना हूं जो आपके काजे संतान प्राप्ति को वर दे दूं। संतान तो या तो ब्रह्मा जी लिखते हैं किस्मत में और या नारायण देते हैं। नहीं नहीं बाबा हम कुछ नहीं जानते, जब हमने देखा है और यदि आपने हमें आत्महत्या करने से रोका है तो आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान देकर के जाइए, और वरना हम यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह आत्महत्या करेंगे और हमारी हत्या का पाप आपको लगेगा। बोलो राधे राधे। संत जी की माथे पे मर गए आत्मदेव जी। आज संत भगवान सोच रहे हैं कि हे प्रभु आपने कैसी दुविधा में मुझे डाल दिया, अब तो मैंने भलाई के लिए इनको बचाया और ये तो मुझे ही ब्रह्म हत्या का पाप दे रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है ना वो मक्खन की तरह होता है। जो हमारी माता बहन सवेरे सवेरे छाछ चलावे ना वह में ते मक्खन निकले, वह मक्खन जैसे उंगली लगा दे ना तो वो कोमल हुई पिघल जाए। तो संत हृदय नवनीत समाना, ऐसे ही संत का हृदय होता है। संत जी का हृदय पिघल गया और संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक सेब निकाला और प्रभु से कहा, हे नारायण, हे श्री हरि भगवान श्री विष्णु, यदि मैंने एक दिन भी आपकी सच्चे मन से भक्ति की है तो इस विप्र के यहाँ, इस ब्राह्मण के यहाँ आपके जैसा ही एक पुत्र रत्न प्राप्त होना चाहिए। बोलो राधे राधे। लेकिन वो ब्राह्मण देव कहते हैं आत्मदेव से
कि वरदान ये तो मैंने तुमको दे दिया, ये साधु का वचन है, ये खाली नहीं जाएगा। लेकिन आत्मदेव जी, मैं आपकी मस्तक की रेखा देख करके आपको बता रहा हूं कि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है कि संतान सुख तुम्हारे 7 जन्म तक नहीं है। तुम संतान का सुख नहीं भोग सकते हो। आत्मदेव जी बोले, प्रभु चाहे जो हो, चाहे संतान सुख देवे या दुख देवे, लेकिन हमें तो संतान प्राप्ति चाहिए तो चाहिए। आज की डेट में देखें कैसी कैसी संतान है, माँ बाप में ही जूता लगावे। पूरी जिंदगी जो माँ बाप संतान को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरी से लगाते हैं, शादी विवाह करते हैं, और उसके बाद में संतान उनको कहाँ भेज देती है? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम भेज देती है कि अब आप जाओ, आप कुछ काम के नहीं हो। जब बुढ़ापा आता है ना, तो वही संतान जिसके लिए बहुत यत्न करे, बहुत हवन करे, बहुत पूजन करे, कई लोग तो अच्छी अच्छी मान्यताएं भी मांग लेते हैं, लेकिन लास्ट में वही संतान उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा देती है। बोलो राधे राधे। इसके बाद में फल लेकर के आत्मदेव जी निकल जाते हैं और ले जा करके माता धुंधली देवी को दे देते हैं, और फल माता धुंधली देवी अपनी बहन को दे देती है। वो फल आत्मदेव जी देते हैं माता धुंधली को, और माता धुंधली देवी उस फल को लेकर के सोचती हैं, विचार करती हैं कि यदि मैंने इस फल को ग्रहण कर लिया तो क्या होगा। अब पहले तो माता जो धुंधली देवी है वो यह सोचती हैं कि कहीं फल खाने से भी पुत्र प्राप्त होते होंगे, फलों के अंदर से संतान थोड़ी होती है, इस फल को खा लेती हूं। लेकिन फिर धुंधली तो धुंधली है ना, उनका तो नाम ही धुंधली है। वो सोचती है अरे नहीं, कहीं फल खाने से संतान अगर हो गई तो ना तो मैं ग्राम में घूम सकूंगी, न सहेलियों के साथ कहीं जा पाऊंगी, और गर्भवती स्त्री का तो बड़ा नियम होता है, न कुछ खा सकती है न पी सकती है। और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियों को बड़ा अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, और अब तो ब्राह्मण देव की पंडिताई भी नहीं चल रही है, तो मैं कैसे खाऊंगी। धुंधली देवी दिमाग लगा रही है, अपना मस्तक चलाती हैं, और वो फल ले जा करके गाय को खिला देती है। बोलो राधे राधे। और अपनी बहन के यहां जाती हैं। उनकी बहन के पहले से ही 8 संतान थी, और आर्थिक तौर पे बहुत गरीब थी। यदि सुबह खाना खा लिया तो शाम के भोजन का कोई प्रबंध है या नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। बहुत ही दरिद्रता थी उनके यहाँ। तो धुंधली देवी अपनी बहन के यहाँ जाती है और अपनी बहन से कहती है, बहन ये संतान जो तेरे गर्भ में है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये संतान तू मुझे दे देना, और मैं इसके बदले में तुझे बहुत धन दूंगी, जिससे कि तू अपनी पूरी जिंदगी आराम से काट सकती है। मैं तुझे अपने सारे गहने दे दूंगी।
बहन भी बहुत गरीब थी, तो बहन ने हाँ कर दिया। बहन ने हाँ कर दिया। धुंधली देवी ने पूरे ग्राम में हल्ला मचा दिया कि मैं तो गर्भवती हो गई। पेट से कुछ बांध लिया और पेट को दिखाने लगी कि देखो मैं तो गर्भवती हूँ, गर्भवती हो गई। पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया। उधर जो फल गाय को दिया था, गाय भी गर्भवती हो गई। अब जब गर्भवती का माता धुंधली देवी ने हल्ला मचाया तो घर में रहना पड़ा। तुलसी का पौधा भी हरा भरा हो गया। काली अंधेरी रात में खबर आई कि धुंधली की बहन को पुत्र प्राप्त हुआ है, तो उस समय पंडित जी भी बाहर चले गए थे। उन्होंने भी हल्ला मचा दिया कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और उस संतान को धुंधली देवी अपने घर ले आती है। बोलो राधे राधे। और घर लाने के बाद में कुछ समय के बाद ही गौ माता के गर्भ से भी एक बड़ा ही सुंदर शिशु जन्म लेता है। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। और जो गौ माता के गर्भ से जो जन्म लेते हैं, उनके जो कान हैं वो गौ के समान है, और जो शरीर है वो मनुष्य के समान है, इसलिए उनको गौकर्ण जी कहा गया। और जब धुंधकारी के नामकरण की जब बात आई तो आत्मदेव ब्राह्मण बोले कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इनका नाम अपने नाम से मिलता जुलता कुछ नाम रखूंगा। माता धुंधली देवी बोली 9 महीने पेट में रखे हम, और नाम होगा आपसे मिलता जुलता? नहीं नहीं नहीं, नाम तो मैं रखूंगी, मेरा पुत्र है। पंडित जी कहे कि चल ठीक है भैया, हमारी ना माननी, तू ही नाम रख ले। जब वो नाम रखती हैं तो उन्होंने उसका नाम किया धुंधकारी। अपने से मिलता जुलता नाम कर दिया, धुंधकारी और धुंधली। गौ करो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। जो गौकर्ण जी हैं वो बहुत ज्ञानी प्रकांड विद्वान शास्त्रों के पंडित बने, और जो गौकर्ण है उसने छोटी सी ही उम्र में मदरापान करना स्टार्ट कर दिया, शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, जुआरी हो गया, शराबी हो गया, मांस भक्षण करने लग गया। गौकर्ण जी रोज उठ करके शिव जी को जल चढ़ाने जाते, तो वहीं चौपाल पे धुंधकारी बैठ जाता अपने दोस्तों के साथ में, आने जाने वाले लोगों को परेशान करता। एक दिन तो गौकर्ण जी जा रहे थे शिव जी पे जल अर्पित करने, और गौकर्ण जी को ऐसे टांग फंसा के धुंधकारी ने जमीन पर गिर दिया, उनका सारा जल बिखर गया। गौकर्ण जी बड़े परेशान हुए और 4 धाम की यात्रा पे निकल गए। उसके बाद में जब धुंधकारी जवान हुआ तो डकैत बन गया। काली पट्टी सर पे बांध के निकलता, जुआ खेलता, शराब पीता, लोगों को लूटता दूर दूर जाकर के, और रात को 2, 2:30, 3 बजे अपने घर में घुसता था। घर में कहीं पे मांस पड़ा हुआ है, कहीं पे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। आत्मदेव जी जब डांटते तो माता धुंधली कहती थी नहीं नहीं, मेरा पुत्र है, मैंने बड़े नाजों से पाला है, इसको ऐसे न डांटो। आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए।
जब आत्मदेव जी ने एक दिन उनको समझाया, धुंधकारी को बिठाया पास में, बोला बेटा हम ब्राह्मण हैं, हमारा ये कर्म नहीं है, हमें मदिरापान नहीं करनी चाहिए, हमें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, हमें किसी को नहीं सताना चाहिए, हम विप्र लोग हैं। लेकिन धुंधकारी कहाँ समझने वाला था। बोला पिताजी अब आप बुढ़े हो गए हो, आपकी हड्डियां गल गई हैं, अब आप में बल नहीं है, आप जाइए और घर के किसी कोने में पड़े रहिए। आज आत्मदेव जी रो रहे हैं उसी संतान के लिए, जिस संतान के लिए पहले आत्मदेव जी रो रहे थे कि संतान नहीं है। आज आत्मदेव जी इसलिए रो रहे हैं कि मेरी संतान क्यों है और ऐसी क्यों है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए और फिर से बल की ओर निकल गए आत्महत्या करने। और वनों में जाकर के समाधि लगा ली और आत्मदेव जी ब्रह्मलीन हो गए। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी ब्रह्मलीन हो गए और धुंधकारी जी आजाद हो गए। धुंधकारी जी और आजाद हो गए। बोले अब तो पिताजी थे जो किचकिच करते रहते थे, हमसे झगड़ते रहते थे, अब तो पिताजी चले गए, ब्रह्मलीन हो गए, अब तो हमें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं। बोलो राधे राधे। माता से अब जब पिताजी ब्रह्मलीन हो गए, कर्म कांड कराना बंद हो गया, घर का जो इनकम का स्रोत था, जो धन का स्रोत था, वो भी खत्म हो गया। माता से रोज झगड़ने लगा धुंधकारी, कहने लगा मुझे धन दो। जब धन खत्म हो गया तो माता को भी मारने और पीटने लगा। जो भी धन घर में बचा था उस सारे धन को धुंधकारी ने जुए, शराब और वेश्यागमन में खर्च कर दिया, उड़ा दिया, खपा दिया और माता को भी प्रताड़ित करने लगा। घर के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। धुंधली देवी आज उस कुआं में कूद करके अपना पिंड धुंधकारी से छुड़ाया। संतान को ज्यादा छूट दी माता ने और लास्ट में उसी संतान के करके माता कुआं में कूद करके अपना शरीर त्याग दिया। धुंधकारी तो और भी ज्यादा आजाद हो गया। 5-5 गणिकाओं को लाकर के, 5-5 वेश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लिया। आज जिस घर में तुलसी का पौधा था, श्री हरि नारायण का मंदिर था, आज उस घर में 5-5 गणिकाएं रह रही हैं, 5 वेश्याएं रह रही हैं। 5-5 गणिकाओं को लाकर के वेश्यागमन करने लगा, लोगों को लूट मार काट करने लगा, बुरे कृत्य करने लग गया धुंधकारी। एक दिन राजा के सिपाही आए। धुंधकारी जो था भाई ब्राह्मण के घर में था। वास्तु शास्त्र का धुंधकारी को बहुत अच्छा ज्ञान था। राजा के सैनिक आए कि आपको राजा ने बुलवाया है, राजा जी ने नया महल बनवाया है और चल करके जाइए, देखिए वो वास्तु शास्त्र के अनुकूल है या नहीं। धुंधकारी जाता है और महल को देखता है, लेकिन महल को देखते देखते, वास्तु शास्त्र को देखते देखते महल की कीमती चीजों को भी धुंधकारी देखने लगा। बोलो राधे राधे। और जब कीमती चीजों को धुंधकारी देखने लगो तो गांव से आधी से ज्यादा कीमती चीजन ने धुंधकारी अपने झोला में दबाए करने लिया।
यानी कि राजा के खजाने में से चोरी करके धुंधकारी अपने घर ले आया। बोलो राधे राधे। आज गड़काएं बात कर रही हैं आपस में कि देख बहनों, आज इसने राजा के यहां चोरी की है, आज नहीं तो कल राजा को पता चलेगा और इसको तो जेल होगी ही होगी, साथ में हमको भी जेल लेके जाएगा। इससे पिंड तो छुड़ाना पड़ेगा। अगर इसके साथ रहे तो ना तो ये जो धन हमने कमाया है इससे, ना तो ये धन हमारा रहेगा और ना ये तन हमारा रहेगा। ये तो हमको चक्की पिसवा देगा। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर देगा। बोलो राधे राधे। आज गड़काएं बात कर रही हैं तो एक गड़का कहती है हाँ तुम सही कहती हो, दूसरी गड़का कहती है हाँ आज इसको आने दो, आज रात्रि में इसको खूब मदरा पान कराएंगे। तीसरी गड़का कहती है हाँ तुम मदरा पान करा देना, मैं इसको उसकी ही खटिया से बांध दूंगी। तीसरी गड़का कहती है हाँ मैं इसके खटिया में तुम बांध देना, हम इसका गला घोंट के इसको मार देंगे। बोलो राधे राधे। रात को धुंधकारी मदरा पान करके आता है, गड़िकाएं उसको और मदरा पान कराती हैं। एक गड़का उसको उसकी ही पलंग से बांध देती है और दूसरी गड़का उसका गला दबाती है। जब वो नहीं मरता है तो दो गड़का मिलकर के एक बड़ा पत्थर लाती हैं और उसके सर पे पत्थर मारती हैं। वो मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है, बहुत बल था उसके शरीर में, वो तब भी नहीं मरता है। तो चौथी गड़का पांचवी गड़का मिल करके जलते हुए अंगार लाती हैं और उसके मुख में डाल देती हैं और उसके गले को कस के दबाती हैं और गोकर धुंधकारी की नमो नमः हो जाती है। बोलो राधे राधे। आज धुंधकारी राधे राधे हो गई। इस बात का पता गोकर्ण जी को गया जी में लग जाता है। तो गोकर्ण जी धुंधकारी जी का और अपने माता पिता का गया जी में पिंड दान कर देते हैं कि उनकी आत्मा की शांति हो जाए। और कुछ समय के बाद में गोकर्ण जी अपने घर पे लौट करके आते हैं। आज गोकर्ण जी अपने घर लौट करके आए हैं, देखते हैं आंगन को तो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, बोतलें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। घर में कुत्ते बिल्लियों ने गड्ढे बना लिए हैं, चमगादड़ उल्टे लटके पड़े हुए हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गोकर्ण जी उस घर से लिपट करके रोते हैं, उसकी चौखट पे सर रख करके पहले तो रोते हैं। उसके बाद में घर के आंगन में एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष था, उसके नीचे जाकर के कुछ देर आराम करने के लिए गोकर्ण जी आज सोच रहे हैं। जैसे ही गोकर्ण जी ने जल का छींटा लगाकर आसन ग्रहण किया तो वहां पे सुगर की आवाज आई। जो सुकर होता है, सुगर की सी आवाज आई। गोकर्ण जी ने उठ करके देखा तो कोई नहीं था। फिर हाथी की आवाज आई तो गोकर्ण जी ने देखा तो वहां पे कोई हाथी भी नहीं था। शेर की आवाज आई तो देखा वहां कोई शेर भी नहीं था। गोकर्ण जी समझ गए कि जरूर इस घर में कोई प्रेत है, जरूर यहाँ पे हमारे घर में किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया है। आज गोकर्ण जी देखते हैं कि जिस घर में कभी नारायण का वास होता था, आज उस घर में प्रेतों का वास हो गया।
गोकर्ण जी कमंडल से जल लेते हैं और जल को अभिमंत्रित करके भूमि पे मारते हैं कि तू जो भी प्रेत है मेरे सामने प्रकट हो। धुंधकारी बड़ा काला लंबा चौड़ा शरीर लेकर के प्रकट हो जाता है और उससे गोकर्ण जी पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं धुंधकारी तुम्हारा भाई हूं भैया। गोकर्ण जी कहते हैं भैया धुंधकारी, हमने तो आपका पिंडदान गया जी में कर दिया था, क्या आपकी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहता है कि तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों पिंडदान गया जी में कर लो, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं 1 नंबर का प्रेत नहीं हूं, मैं 2 नंबर का भी प्रेत नहीं हूं, मैं 3 नंबर का भी प्रेत नहीं हूं। मैंने जो कर्म किए हैं, मैं हजारों नंबर का प्रेत हूं, मेरी ऐसे मुक्ति नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि जब आपने मेरा पिंडदान किया था भैया, तो आपने जो मेरा गोत्र बोला था वो गोत्र भी मेरा नहीं है। मेरी माता मुझे मेरी मौसी से गोद लेकर के आई थी, इसीलिए मेरा वो गोत्र भी नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है, हम आपकी मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचेंगे, अभी आप हमें विश्राम करने दीजिए और आप भी कहीं जाकर के पेड़ से उल्टा लटक के विश्राम करिए और हमें भी विश्राम करने दीजिए। तो गोकर्ण जी विश्राम करते हैं, सुबह नित्य नियम पूजा प्रकाश करते हैं और जैसे ही सूर्य देव को वो जल अर्पित करते हैं तो आकाशवाणी होती है कि गोकर्ण तुम अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, श्रीमद् भागवत महायज्ञ अनुष्ठान करो, जिससे कि गोकर्ण की मुक्ति हो सके। गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का अनुष्ठान करते हैं। अब प्रेत को स्थान देते हैं, या तो प्रेत का जो शरीर होता है वो बहुत पतला होता है, हवा चलने के कारण से धुंधकारी कभी इधर 200-300 कोस उड़ जाए तो कभी उधर 200-300 कोस उड़ जाए, धुंधकारी कथा न सुन पाए। धुंधकारी बड़ा परेशान हुआ। वहां कथा पांडाल में एक बांस लगा हुआ था, 7 गांठ का बांस। आज उस गांठ में, उस बांस की में धुंधकारी प्रवेश कर लेता है। प्रथम दिन की जब कथा सुनता है तो प्रथम जो बांस की गांठ होती है वो फट जाती है, वो धुंधकारी और नीचे चला जाता है। द्वितीय दिन की कथा में और दूसरी गांठ फट गई, धुंधकारी और नीचे चला गया। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ फट गई, धुंधकारी उसके नीचे चला गया। ऐसे करते करते 7वें दिन की कथा में 7 गांठ फट गई और उस बांस से एक दिव्य रूप धारण करके एक दिव्य आत्मा निकली, जिसके की 4 हाथ हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही सुंदर विमान धुंधकारी को लेने के लिए आता है। धुंधकारी वैकुंठ में चला जाता है। लेकिन जो लोग और भी सुन रहे थे
वो लोग कहते हैं कि प्रभु कथा तो हमने भी सुनी, तो ये धुंधकारी ही क्यों जा रहा है, हम क्यों नहीं जा रहे। तो कथा जिसके निमित्त से होती है उसी को ही इसका फल मिलता है। यह कथा को जो अपनी मान करके सुने, भागवत, भागवत जी का मतलब है जो भगवान का है वही तो भागवत है, जो कृष्ण का है वही भागवत है। जो कृष्ण का हो गया, जो भागवत जी का हो गया, उसी की मुक्ति सरल है। बोलो राधे राधे।